बुरा वक्त कभी किसी को बताकर नहीं आता और ना ही किसी का इंतजार करता है। आज इसी विषय पर ये वीडियो होने वाला है और यदि किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो वो अपने बुरे वक्त को कैसे बदल सकता है, बदलने की कैसे कोशिश कर सकता है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, समय कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होता और किसी के लिए समय रुकता नहीं है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। एक अच्छी खासी खेलती जिंदगी में, हंसती खेलती जिंदगी में पता नहीं कब दुख और गम के पल आ जाए, नहीं पता किसी को। लेकिन जब एक बुरा वक्त शुरू होता है उस समय पर हमें यह देखने को जरूर मिल जाता है कि जो अपने थे वो अब परायों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। दुनियादारी की समझ भी हमें यही वक्त सिखाता है। अब इस वक्त को हम कैसे ठीक करें, कैसे इस वक्त से हम बाहर निकलें, कैसे अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दें, ये सब कुछ कैसे होगा। बुरा वक्त किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि किसी का घर के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना और उसकी वजह से उसका हॉस्पिटल में एडमिट होना और वहां से बुरे वक्त की शुरुआत होना। जैसे उस व्यक्ति के ऊपर घर का बहुत बड़ा पैसा लगना शुरू हो जाता है और धीमे धीमे करके व्यक्ति अपनी जमा पूंजी भी लगा देता है, साथ ही साथ लोगों से उधार मांग करके भी उसके इलाज में लग जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के रोगी हो जाने पर भी अचानक से कोई रोग आ गया और घर के उस सदस्य पर बहुत सारा पैसा खर्च होने लगता है। व्यक्ति कर्जदार होने लगता है और यहां से एक बुरे वक्त की शुरुआत हो जाती है। एक बुरा वक्त इस रूप में भी आता है जब किसी के द्वारा किसी पर केस कर दिया जाता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के, वकीलों की फीस भर भर के व्यक्ति की जेबें खाली हो जाती हैं। यह भी एक बुरा वक्त है। बुरा वक्त इस रूप में भी आता है जब व्यापार में एक बड़ा घाटा हो जाता है और घर के अंदर दाने दाने को व्यक्ति मोहताज हो जाता है। एक बुरा वक्त उस रूप में भी आता है जब घर में किसी की शादी विवाह करने के बाद अपनी स्थिति से ऊपर व्यक्ति कर्जा करके उस शादी विवाह को करता है और फिर वो कर्जा नहीं निपटा पाता, तभी बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने का कोई टाइम तो नहीं होता, लेकिन बुरा वक्त किस रास्ते से आएगा ये भी पता नहीं होता। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति पर बुरा वक्त चल रहा है तो वो कैसे अपने बुरे वक्त से बाहर निकले, कैसे प्रयास करे उस बुरे वक्त से बाहर निकलने के लिए। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर ग्रह दशाओं की वजह से, उनकी दशाओं अंतरदशाओं की वजह से व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है, शुभ फल मिलता है। ये सब कुछ उन दशाओं पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए किसी पर खराब वक्त चल ही रहा है तो उसे यह देखना पड़ेगा कि बुरा वक्त किस तरह का है, किस वजह से आया है। मान लीजिए अगर ये बुरा वक्त किसी के रोगी हो जाने से, किसी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से, मेडिकल के खर्चों की वजह से आया है, तो उस व्यक्ति को इस बुरे वक्त से बाहर आने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सबके लिए अलग अलग उपाय रहेगा। तो उस व्यक्ति को क्या उपाय करना चाहिए। जिस व्यक्ति के परिवार में बुरा वक्त आ गया है, उसके जीवन में बुरा वक्त आ गया है, कोई व्यक्ति बहुत रोगी हो गया, बहुत बीमार हो गया है, एडमिट है, उस पर पैसा खर्चा हुआ चला जा रहा है, दुर्घटना की वजह से किसी व्यक्ति पर बहुत पैसा खर्चा होता चला जा रहा है, तो कैसे। तब चाहिए कि आप एक घड़ी, जी एक घड़ी, चाहे वो टेबल घड़ी हो, टेबल वॉच हो, चाहे वो दीवार घड़ी हो, कोई भी एक घड़ी चलती हालत की, यानी कि न्यू घड़ी आपको जो है वो परचेस करनी है। एक नई घड़ी आपको परचेस करनी है और उस नई घड़ी में एक नया सेल आपको डालना है। ठीक है, एक नई घड़ी लेनी है, नई घड़ी में आपको एक नया सेल डालना है और रात को सोते वक्त अपने सिरहाने रख करके आपको उस घड़ी को सो जाना है। और अगले दिन
जी, अगले दिन आप उस घड़ी को किसी भी हॉस्पिटल के अंदर डोनेट कर दीजिए, दान कर दीजिए, उस हॉस्पिटल में उस घड़ी को लगवा दीजिए। वो हॉस्पिटल प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, कैसे भी करके आप हॉस्पिटल के अंदर उस घड़ी को लगवा दीजिए। आपका जो बीमारियों पर, किसी की बीमारी पर एक बहुत बड़ा खर्चा लंबे वक्त तक चल रहा था, आप अपने बुरे वक्त को उसी हॉस्पिटल में छोड़ आए। अपने बुरे वक्त को आप उस हॉस्पिटल में छोड़ आए। किस दिन करना है? किसी भी दिन, बस एक रात पहले अपने सिरहाने रख के उस घड़ी को सोना है, चलती हालत। कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, या किसी ने आप पर कोई ऐसा मुकदमा लगा दिया है जो खत्म होके नहीं दे रहा और आपके पैसे खर्च होते जा रहे हैं, बुरा वक्त घर के अंदर लग चुका है, न्याय नहीं हो पा रहा है, उल्टा आप पैसा भर भर के स्वयं परेशान हो रहे हो। एक घड़ी लेनी है और इस घड़ी को किसी भी वकील के चेंबर में लगवा दो। जी, आपका जो केस देख रहे हैं उस वकील के चेंबर में, या आप इसको अदालत के अंदर, कचहरी के अंदर इस घड़ी को पहुंचा दो। दीवार घड़ी भी हो सकती है, टेबल घड़ी भी हो सकती है, मैं हाथ वाली घड़ी की बात नहीं कर रहा। आपका बुरा वक्त कचहरी में छोड़ आओ। व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो गया है और उस घाटे की वजह से तंगी आ गई है, बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। जीवन के अंदर कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें कहीं ना कहीं बुरा वक्त आपको महसूस हो गया है कि बुरा वक्त चल रहा है, एक घड़ी लो और उस घड़ी को एक रात पहले अपने सिरहाने रख किसी भी ऐसी जगह पर, व्यापार के लिए बता रहा हूं, व्यापार के लिए स्पेशली, उस घड़ी को ऐसी जगह पर लगा करके आइए, रख के आइए, देकर आइए जो मुसाफिरों के ठहरने की जगह हो। रात को मुसाफिर आकर के जहां आराम करते हैं, मुसाफिर खाना। अब ऐसे तो होटल भी होता है जहां लोग आके रुकते हैं। यदि किसी होटल में कोई मित्र है आपका, कोई है, तो अगर वो लगा सकते हैं आपसे लेकर तो लगवा दीजिए। अन्यथा ऐसी जगह जो कहीं ना कहीं कोई धर्मशाला होती है जहां लोग आके रुकते हैं, कोई ऐसा यात्रियों की जगह होती है जहां यात्री आकर के अक्सर रुकते हैं, वहां पर लगा दीजिए उस घड़ी को ले जाकर के। चौथी वजह सुनिए, जब जीवन में कुछ करने को ही ना बचा हो, करने के सारे रास्ते बंद हो गए हों, जहां पर काम मांगने जाते हैं, जहां पर जॉब मांगने जाते हो, वहां मिलती ही नहीं, घर में बैठे बैठे आर्थिक तंगी ने घेर लिया है, बुरा वक्त चल रहा है, नौकरी छूट चुकी है, कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं बाहर जाकर के भी कुछ करना चाहते हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा है, तो एक घड़ी, दीवार घड़ी या टेबल घड़ी लेकर के सरकारी बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन एक बड़ी सी घड़ी लीजिए जिसमें यात्रियों को अच्छे से समय दिखाई दे, और ऐसी घड़ी लेकर के रेलवे स्टेशन पर या सरकारी बस स्टैंड पर, बस स्टॉप पर आप लगवा दीजिए जहां से यात्रियों को समय दिखाई दे। फिर आप देखिए आपका बुरा वक्त वहीं से खत्म होना शुरू होगा। इसी तरह से यदि जीवन के अंदर समस्याएं जितनी मैंने बताई उनसे अलग है और बुरा वक्त है, तो एक घड़ी भगवान के मंदिर में लगा दीजिए। मंदिर में ले जाकर के एक घड़ी भगवान के मंदिर में दीवार पर लगा दीजिए और फिर देखिए, भगवान से प्रार्थना करके आइए, प्रभु हमारा बुरा वक्त दूर कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसा कमाल होता है। तो ये जो उपाय मैंने आपको दिया है बुरे वक्त का, इसे जरूर इस्तेमाल करिएगा, जरूर इस उपाय को करिएगा और फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए
और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में हमेशा की तरह ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। मैं जल्दी मिलता हूं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।